यादव की बहन बीबी भी वो भी चमाइन है, संजय यादव की भैया भी चमाइन है, लेकिन वो दूर की है, उससे नहीं कोई प्रॉब्लम हुई है, गांव की है, इस वजह से उनको गाँव की थी। हाँ, दोनों गांव के थे। हमारे लड़कियां गाँव करवा दी, यही दिक्कत है। यही दिक्कत मोरे ललवा के मारी। हाँ, गरीबी के नाते सता रहे हैं। जोगी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटी पढ़ाएंगे कैसे बचाएंगे? जौने से सदिया भइलू ना कौनो उनकर पूरी फैमिली अपनाए हले, कौनो ना बतिया कहले। मोरे लड़किया कौनो दुखा ना उन्हें देखने, यह अपने अपने। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी संत बली गौतम के घर पर, जो अंबेडकर नगर जिला के अंतर्गत जहांगीरगंज थाना है, ककरापार ग्राम सभा। यहाँ पर जो है उनका बच्चा शिवमंगल, जिसकी उम्र जो है 22 वर्ष थी, उस बच्चे को जो है इसी गांव के लोगों ने बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस दुख की घड़ी में जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा सा हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस गांव में इतनी बड़ी जो घटना वारदात घटी है, किन किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और अब तक क्या कुछ हुआ। हाँ, गरीबी के नाते सता रहे हैं। जोगी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटी पढ़ाएंगे कैसे बचाएंगे? लगभग 24 घंटा बीतने वाला है। हाँ, 24 घंटा होने वाला है। हम बता दें जो ककरापार ग्राम सभा है, यहाँ पर 24 घंटा बीत गया हत्या को, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है प्रशासन नहीं, कोई अभी छापा नहीं पड़ा, कोई पुलिस ही नहीं आई। क्यों नहीं आ रही है? इसके मतलब है घूस ले रही है पुलिस। हाँ, मिली भक्त चल रही है कि नहीं चल रही है? घूस ले ली है, इसलिए नहीं आई कोई यहाँ देखने के लिए। हमारी ननद तड़प रही है, रो रही है। इससे जो है इन लोगों का जो एक तो दर्द है और दूसरा अगर सहयोग नहीं मिल रहा थी उससे भी बड़ा दर्द है, क्योंकि लोग प्रशासन से ही मान न बाबू हमने उनके जैसे लड़कवा गल हम मर जावे और चारों मिला मर जावे, हम ना जी। अब समझिए जो है कि दिया बुझ गया इस परिवार का जो है पूरा। मान में बाबू हमने के, अब ये लोग मान में हमने के। इस परिवार का कहना है कि अगर आप लोग न्याय नहीं दे सकते तो हम लोगों की ही हत्या कर दीजिए। तो अब प्रशासन पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि इस परिवार को किस तरीके से न्याय दिलाता है। बाबू ना जी, अब मर जाब, लड़का के संगे परान दे मर जाब। हम लोग ये लोग मारत है मार के खेती बाड़ी घर द्वार कुल ले अपन खत्म कर दे कहानी, करो जरूरी ना है अब कुल लेके जाए अपन। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार त्यागी है। मैं वार्ड नंबर 7 का सभासद हूँ और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए, जिससे इस परिवार का पूरी तरह से भरण पोषण हो सके। अंततः आप देख ही रहे हैं पूरी तरह से ये लोग पूरी तरह से गरीब हैं और यह बहुत ही दुखद घटना है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। और एक ही बच्चा था जो? हाँ, एक ही बच्चा था। अभी तक तो बता रहे हैं लोग एक ही बच्चा था, उनका एक लड़की थी, शायद उनकी शादी हो गई थी। बाकी और यहाँ के लोगों से बारे में जानकारी कर पाएंगे तो ही जानकारी हो पाएगी। हमारे पास जितना जानकारी हम बता रहे हैं आपको। एक बेटी और बेटा थे जो। आप क्या हैं शिवमंगल के? जैसे हम भाड़ा लेके आए हैं। अच्छा, इनसे पूछ लीजिए। आप गांव के भैया? हाँ। इस घटना को लेकर क्या कहना है आपका? जो भाई जौन कहना है वो न सजा मिले चाहिए, जौन ना चाहिए उतनी सजा न मिले। हाँ, पहले से ये लोग मन बढ़ते क्या? जो अब पहले से तो हमारे समझ से ना रहा, सुनत ना रही। या लड़को तो कहियो यहाँ रहता ना रहा, ननियोरे रहता। अच्छा, लड़का भी ननिहाल में रहता? हाँ। अच्छा। यह पेपर दे हम जानते 3 दिन भयल मालूम वो कहिले काल ही हुआ। हम परसों तक आई कि काल हुए कही जब हल्ला सुन ली तो वो देखी ना पुलिस सांझ के जब आयल उठुआ तब देख ली। हाँ भैया थोड़ा परिचय बताएं। मैं राजकुमार सेठ, नगर पंचायत जहांगीरगंज। अच्छा, इस घटना को लेकर क्या कहना है? इस घटना को लेकर के यही कह रहे हैं कि जो शासन प्रशासन द्वारा इस असहाय परिवार को न्याय मिलना चाहिए और शासन प्रशासन से यही अपील है कि आकर के जो दोषी हों उनको दंड अवश्य मिलना चाहिए, दंड उनको मिलना चाहिए। माननीय योगी जी से जो है अनुरोध है कि जैसे एससी और माइनॉरिटी और मुस्लिम पे जो कार्रवाई होती है,
जो उसी तरह सामान पे होना चाहिए जैसे इनके साथ हुआ। जो भी ये लोग गलत किए हैं उनके साथ गलत ही होना चाहिए। मेरा मानना है कि उनको फांसी होना चाहिए। बस यही हम लोगों की यही गांव की मांग है। हम एमआईएम वाले हैं और बसपा वाले सब यहाँ पर आए हैं, इस वजह से आए हैं कि भाई ये दुखद घटना, बहुत गरीब आदमी है, ये अकेला बच्चा था, एक ही चिराग था, वो भी गुल हो गया, ये लोग गुल कर दिए, इसलिए कार्रवाई होना अनिवार्य है। माननीय योगी जी से अनुरोध है कि वो कार्रवाई करें। जिस तरह बुलडोजर चलता है ऐसे बुलडोजर चलवाएं, और हाफ इनकाउंटर होता है, हाफ इनकाउंटर जो भी करना है वो करें। हम माननीय योगी जी से मांग है कि वो करें, इस परिवार के लायक कुछ करें और सहयोग करें, और कुछ हो सके तो ज़मीन भी अनुदान दें। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। पूरा परिवार टूट गया है, कोई सहारा है जो नहीं। हौसला ताकत था वो खत्म हो गया है। बस इसी वजह से हमारी मांग है आपके माध्यम से कि इस परिवार को न्याय मिलना जरूरी है। और हमारे माननीय योगी जी से ये कहना है कि वो इस परिवार के बारे में अच्छा से अच्छा करें, अच्छा से अच्छा सोचें और इस परिवार को सहयोग करें। और ये इनके पास एक बच्ची और एक बच्चा था, बेचारा जो चिराग था, जिस सहारे उसका बाप जो है जी रहा था, वो तो अब बेचारा ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी अब इस परिवार का सहयोग चाहिए। इस मामले की जो निष्पक्ष तरीके से जांच हो, और कहते हैं कि अपराधी की कोई भी जात नहीं होती सही। क्योंकि जो भी अपराधी हो चाहे उसकी कोई जात, जी कोई जात नहीं होती है। जातिवाद देख करके, क्योंकि लोगों के मन में सवाल खड़ा होगा कि वो लोग बड़ी जात के थे, ब्राह्मण थे, यादव थे, इसलिए बच गए। तो इससे जो है गरीबों में एक दहशत होगी। अगर जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल, तो ऐसे जो गरीबों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत दुखद बात। प्रशासन पर अंगुली उठेगी, योगी सरकार पर अंगुली उठेगी। तो ऐसे में जो है हमारा निवेदन है कि यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं वो आकर के इस मामले को देखें और जांच करें, संज्ञान से जांच करें, और जो भी उचित कार्रवाई है उसको वो करें, और जो दंडित है उनको दंड दें। यही हम लोगों का अनुरोध है। और माननीय योगी जी से भी यही अनुरोध है कि वो करें, अपने माध्यम से अपने आला अफसर को भेजें। यहाँ पे अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया, एक हल्का पुलिस भी नहीं आया, जो कि आना चाहिए। यहाँ के दरोगा या SHO जो भी है, और इसके बाद CO सिटी को भी आना चाहिए, और हमारे माननीय कप्तान जी को आना चाहिए। जो भी जब संज्ञान में है तो मामला कम से कम आना चाहिए, ककरा पार को दर्शाना चाहिए कि हाँ हम हैं, ये सुरक्षित, आपकी सुरक्षा, इससे बड़ी कोई घटना हो नहीं सकती। कुछ कहना चाहेंगे? मैं एमआईएम पार्टी का महासचिव हूँ, और मैं इस दुखद घटना को सुन करके, हमारे जितने कार्यकर्तागण हैं सब यहाँ मौजूद हैं, और मैं माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ कि इनके एक ही चिराग के बद जो बुझा है और जिन्होंने बुझाया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, और इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और इनका सहयोग, आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। इनके पास खेती बाड़ी नहीं है, बेचारे किस सहारे से जिए और कैसे खाएं। जी बिल्कुल, जो है बेटा किसी का हो, चाहे यादव का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, किसी का हो, जी सबकी एक जैसी होती है। तो मैं माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ कि इस संज्ञान को लेते हुए इनको आर्थिक मदद देने की कृपा करें। जी सहयोग जो भी हो सके वो जो है माननीय योगी जी सहयोग करें, और जो भी है आला अधिकारी आवें यहाँ पे देखें और जांच करें, और परिवार दहशत है उनको सहयोग सत्तावना दें कि कम से कम उनको मनोबल। मंगल को तो नहीं ला सकते, लेकिन अपराधियों को सजा दे करके उनके कलेजे को थोड़ा ठंडक पहुँचाएं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, जो है हम कहेंगे जो है कि देखिए, हम लोग का जातिवाद से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई ठाकुर हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई बनिया हो, बेटा तो सबका बेटा होता है। एक गरीब चमार है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको जीने का हक नहीं है। इतनी बड़ी घटना घट गई है जो अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत जहांगीरगंज थाना है, ककरापार ग्राम सभा है, बहुत ही दुखद घटना है। और इस मामले को जो है जल्द से जल्द प्रशासन को लोग संज्ञान में ले, नहीं तो यहाँ के गाँव के लोगों में, गरीबों में एक दहशत बनी रहेगी। आप लोगों में भी इस घटना से दहशत है? अरे बहुत ज़्यादा लाल हमार चली गई ना, पूरा गांव क्यों ना हमरे क्यों ना बाबू पनिया देवे वाला है, हमारे कुर्बान नवल तो हो गए राजू, हमार लड़का वारा हाल ठे हुआ है। शिवमंगल की आपका दादी है का? अच्छा दादी है। तो समझिए कि इनका जो है शिवमंगल पोता था, और पोते से माताएं कितना प्रेम करती हैं, और एक ही पोता था वही आपका। कराने बाबू हम ना जनली के लिए आगे जाई है, इतने मार नहीं है। जी रोइए मत माता जी, लेकिन चाहेंगे कि जो है इस
दर्द को आप लोग देखें और जल्द से जल्द। बहुत ही शर्मनाक घटना है और इससे भी दुखद है कि अगर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ये परिवार जो है टूटता चला जाएगा और जो भी अपराधी हैं उनका जो है केवल पोस्टमार्टम पुलिस केवल शाम को आई थी पोस्टमार्टम के लिए, तब से पुलिस नहीं आई साहब। यहाँ पर कोई नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं। तो ऐसे में जो है लोगों का जो मन है कैसे जो है प्रशासन पर भरोसा करेगा। लोग प्रशासन के आते ही खुशी से झूम उठते हैं कि कहीं न कहीं से हमको न्याय मिलेगा। वो परिवार तो नहीं आता है लेकिन एक जो है मरहम जरूर लगता है। और ऐसे देखिए इस दुख की घड़ी में लोग दूर दराज से आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग और भी आए हैं। थोड़ा सा इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इस घटना के बारे में। परिचय बताएं। राजा बाबू गुप्ता, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जहांगीरगंज। इस घटना को आप कब सुने? हमारे माननीय विधायक जी। अच्छा, अपना परिचय बता दें। त्रिवेणी रामपुर विधायक, आलापुर, अम्बेडकर नगर। जी। इस घटना की खबर आपको कब लगती है? कल लगी रात में जी। तो फिर उधर आए, उधर वहाँ एक घटना हुई थी तो वहाँ चले गए थे जी। फिर हम कहा आज के लिए था, आज आए हमारे साथ आए कई लोग ये है सब जी। क्या कहना इस घटना को लेकर जो इतनी दर्दनाक तो घटना दर्दनाक है जी। और उसकी भरपाई तो संभव नहीं है जी। लेकिन ये तो इतना तो है ही है कि इसके प्रति हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और कुछ देख रहे हैं क्या हो सकता है। अगर हमारी सरकार के अंतर्गत कुछ होगा तो उसको किया जाएगा। क्योंकि पीड़ित परिवार पूरा जो है मतलब टूट चुका है, क्योंकि अभी तक कोई प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं, कोई सहयोग नहीं, इस परिवार को कोई सांत्वना देने के लिए नहीं हम आपके साथ खड़े। नहीं, इसमें सांत्वना न होता तो यहाँ आते क्यों? आए हैं तो ज़रूर उसका जो उसको दुख है उसके दुख में शामिल। जैसे दुख के साथ साथ जो अपराधी हैं जिस तरीके से यहाँ पर एक जातिवाद मतलब यादव और ब्राह्मणों ने मिल करके जो है, बहरहाल अपराधी की कोई जात नहीं होती है, हत्यारा कोई हो, चाहे चमार ब्राह्मण को मारे चाहे ब्राह्मण चमार को मारे, अपराधी तो अपराधी होता है। तो किस तरीके की सजा हो कि जिससे जो है कि फिर दोबारा ऐसी घटना इस गाँव में? अपराधी जो है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो हम जो सरकार में है तो सरकार से कहेंगे ही कि इस प्रकार का ना हो कोई जी। और उसके खिलाफ और उसको जो भरपाई करना है वो भी हम सरकार से मांग करेंगे कि ये भरपाई हो। ये अब उतना तो नहीं कोई दे सकता है जी। नहीं, वो बेटा तो कोई लाके नहीं देगा, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि टूट चुका परिवार है, आर्थिक सहयोग नहीं कुछ जमीन जो है मिल जाए इस परिवार को। आर्थिक सहयोग दिया जाएगा और हम मांग करेंगे कि वो अपने पास तो है नहीं, लेकिन ये है कि हम सरकार से तो मांग सकते ही हैं, मांगेंगे जो मिल पाएगा इन लोग दिलाएंगे। जी। विधायक जी आपको धन्यवाद। जो है आप जुआ हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो इस तरीके की घटना घट रही, क्या कुछ कानून में परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि आए दिन एक के बाद एक जब एक घटना घटती है तो ऐसा लगता है लोग मांग करते हैं कि ऐसी घटना फिर ना घटे, लेकिन अम्बेडकर नगर में भी आए दिन कोई हफ्ता नहीं बीतता किसी न किसी का मर्डर हो जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए कानून? माननीय विधायक जी और हम लोग शासन प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। जहां तक हो पाएगा अब इस घटनाएं कम से कम हो, यही प्रयास हो जी। शासन प्रशासन से बात करेंगे माननीय विधायक जी हम लोग साथ में कि जो है हर घटना का स्पष्टीकरण हो, जांच हो, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस मामले को संज्ञान में लेकर के जो भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जो इस परिवार की मांग है, जिस तरीके की सज़ा की मांग है, जो कानून में है, जो उचित है, वो कार्रवाई करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।